दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। आप किस तरह एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई बड़ी एजुकेशन नहीं है, तो बिना इन्वेस्टमेंट और बिना स्किल, अगर आप कम पढ़े लिखे या ज्यादा पढ़े लिखे तो फिर भी आप घर बैठे एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम तकरीबन 2 महीने पहले मैंने इस टॉपिक पर पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, जिस पर मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने और अकाउंट बनाने का तरीका बताया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने इस वेबसाइट से कितने पैसे अर्न किए हैं आपको लाइव प्रूफ के साथ आज हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा भी सही और गाइड भी करूंगा कि आप भी किस तरह एफिलिएट मार्केटिंग करके आप डॉलर के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अर्निंग तब कर सकते हैं जब आप किसी काम को कांस्टेंट तरीके से करते हैं। बात का ये होता है कि लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये कह रहे होते हैं कि सर हमें यहां से अर्निंग नहीं हुई। तो मैं उनको यही बात कहता हूं कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जब आप किसी चीज को कांस्टेंट तरीके से करते रहेंगे तो यकीनन जो है आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर चीज डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरह उसके ऊपर अकाउंट बनाना है, किस तरह मैंने इस वेबसाइट से अर्निंग की है, वो ट्रिक्स वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप कोई पार्ट आप स्किप करेंगे तो किसी जगह आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों मैं बिना इन्वेस्टमेंट के आपको हर चीज सिखाऊंगा, इसमें आपका कोई 1 रुपया नहीं लगने वाला। जस्ट आपने इसको टाइम देना है और इसके ऊपर जो है मेहनत करनी है। तो दोस्तों मेरा नाम है जी मोहम्मद काशिम, मैं एक फ्रीलांसर हूं और आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड इस तरह की वीडियो जो है वो लाता रहता हूं। तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को कर दें जी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी इस तरह से की जो न्यू वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं जी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो दोस्तों हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है वो किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैंने इस वेबसाइट्स पर जो है वो कितनी अर्निंग की है अभी तक। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लास्ट टाइम मैंने डिजी स्टोर 24 के ऊपर वीडियो बनाई थी और वहां पर मैं अर्निंग का जो है वो मैंने तरीका बताया था कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मुझे 2 महीने लगे और मैंने अर्निंग की है जी 136 यानी $136 जो है वो मैंने यहाँ पे अर्न किए हैं। ये मेरा जो है डिजी स्टोर 24 का जो है डैशबोर्ड अकाउंट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और यहाँ पे लास्ट में भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जी। ऑल अर्निंग वीक्स जो मैंने अर्निंग की है जी $21 है, उसके बाद है जी 76 है, 136 यानी मैंने टोटल जो अर्निंग की है इस टाइम $136 की है। ठीक है जी, $136 की अगर मैं इसको PKR के अंत पे 136 यानी यूनाइटेड जो स्टेट डॉलर है, ये जो मेरे पैसे पाकिस्तानी रुपीस के अंदर बनते हैं ये जी 37,788 रुपए बनते हैं। ये जस्ट मैंने कमाए हैं जी एफिलिएट मार्केटिंग से। आप भी कमा सकते हैं। जो तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा आपने इसी तरीके को फॉलो करना है और अगर आप इसी तरीके को फॉलो करते हैं तो आप घर बैठे बिना स्किल के कोई 1 रुपया लगाए बगैर आप जो है घर बैठे एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी, अब काम करना किस तरह से है, जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा आपने नोट डाउन कर लेनी है और जो जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा आपने इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने करना क्या जी, यहां पर आ जाते हैं जी हम अपने इस ब्लॉगर के अकाउंट पर। यहां पर हम क्या करते हैं जी, गूगल की एक फ्री वाली वेबसाइट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, ब्लॉगर का अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है इसके ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल कोर्स डाला हुआ है अपनी प्ले लिस्ट के ऊपर, तो आप वो वाली वीडियो देखकर भी जो है वो ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मगर फिर भी आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको ब्लॉगर का जो अकाउंट है वो क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा कि इस ब्लॉगर अकाउंट यहां पर देखें कि मैंने जो है इस काफी सारी जो है ब्लॉगर का जो है वो अकाउंट्स बनाए हुए। यहां पे आप करेंगे जी क्लिक करने के बाद आप यहां पे जाएंगे जी न्यू ब्लॉगर। ठीक है जी, न्यू ब्लॉग पर जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा जी आप जो वाली वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं पहले आप मुझे उसका नाम बताएं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी एक सुपर। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सुपर स्टोर में लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने सुपर स्टोर लिख दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया जी नेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है कि आप अपनी जो डोमेन है उसका नाम लिखें, तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ जी यही वाला सीन सुपर स्टोर
ठीक है, और मैंने इसको ये वाला नाम दे दिया। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, यानी ये एड्रेस जो है अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको ये वाला कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये वाला जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो अब मेरा जो एड्रेस है वो यहाँ पे चेक हो रहा है। चेक होने के बाद फिर इसने मुझे कह दिया कि आपका जो एड्रेस है इज नॉट अवेलेबल है। अब मैंने थोड़ा सा नाम जो है वो चेंज करके जब इसके अंदर डाला है तो अब यहाँ पे मैंने अपने स्टोर का जो नाम लिखा है वो है जी सुपर स्टोर 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12 सॉरी, अब यहाँ पे आपने कर लेना जी इसको सेव। अब जैसे ही सेव करेंगे तो अब आपका जो ब्लॉगर का अकाउंट है वो बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, आपने इसके अंदर कोई प्रीमियम थीम नहीं करना, जो बाय डिफॉल्ट इसका थीम है तो आपने उसी को यूज करके आपने अर्निंग करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपकी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करवाने वाला। तो यहाँ पे आपका जो स्टोर है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर आप व्यू ब्लॉग करके देखें कि आपका जो बाय डिफॉल्ट स्टोर है वो किस तरह से नजर आ रहा है, तो यह जैसे ही व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टोर जो है वो इस टाइम इस शेप के अंदर आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर हम थोड़ी सी जो है वो सेटिंग कर लेते हैं। आपने यहाँ पे पेजेस है, यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन में जाके थोड़ी बहुत इसकी जो है वो सेटिंग कर लेनी है। जैसे यहाँ पे सर्च टॉप है तो आपने यहाँ पे इस पेंसिल पर करना है जी क्लिक और इसको यहाँ पे शो विजेट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको क्या कर लेना है जी सेव करना है। आप जहां पर आपको शो विजेट्स जो है वो नजर आए तो आपने उसको सिंपल क्या कर देना है जी क्लोज कर देना है। ये वाला भी, इसको भी मैं क्लोज कर दिया। इसके साथ नीचे और भी मैं देख लेता हूँ कि जहां पे मुझे शो विजेट्स नजर आते हैं मैं उनको क्या कर देता हूँ जी यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब ये वाला ओके है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद नीचे और आते हैं जी हमें और देखते हैं जी शो विजेट्स हमें कहाँ पे नजर आते हैं। बॉडी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये वाला भी, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ एंड इसको भी क्लोज कर लेता हूँ और इसको भी क्लोज। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैं लेआउट के अंदर जहां जहां शो विजेट्स का ऑप्शन नजर आएगा तो मैंने उसको क्या कर देना है जी सिंपल यहाँ पे क्लोज कर देना है। मैंने यहाँ पे जितने भी लेआउट्स की सेटिंग्स है वो सारी यहाँ पे मैंने कर ली है। ठीक है, आपने भी इसी तरह से कवर करनी है। अगर जिस बंदे को ब्लॉग का नहीं पता जी, जो अभी न्यू है उसे ब्लॉग का नहीं पता, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पोस्ट है, स्टैट्स है, कमेंट्स है, अर्निंग्स है, पेजेस हैं, थीम्स है, सेटिंग्स है और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट का ब्लॉग देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं जी हम यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं जी हम डिजी स्टोर 24 पे। पहले हम क्या करते हैं जी इसके ऊपर अकाउंट बनाने का तरीका देख लेते हैं कि हमने इसके ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाना है। अब डिजी स्टोर 24 की क्या चीज है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। डिजी स्टोर 24 जो है एक इंग्लैंड बेस्ड जो है वेबसाइट है जो आपको डॉलर के अंदर जो है वो अर्निंग देती है। अब इस वेबसाइट के ऊपर जो है आप एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा बना सकते हैं, यानी आपने इन्हीं की प्रोडक्ट को उठाना है, आपने अपने ब्लॉगर के अकाउंट पर लगा के आपने जो है यहां से सेल उठानी है और ये हर सेल के ऊपर आपको जो है वो डॉलर के अंदर इनकम देती है ये वाली वेबसाइट। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे जो है इनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अगर देखते हैं तो मैं यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। बल्कि यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं जी इसके ऊपर अकाउंट बना लेते हैं, फिर मैं आपको ये यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी आपको हेल्थ से रिलेटेड मिलती हैं, क्योंकि जो गोरे लोग होते हैं, ये जो आउट ऑफ कंट्री की रिच जो कंट्रीज होती हैं उनके जो लोग होते हैं वो बड़े कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। अगर हम हेल्थ की प्रोडक्ट को अगर हम प्रमोट करें तो हम ज्यादा पैसा जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी इसके ऊपर अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन है, यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो पूछेगा जी आप पहले यूजर नेम डालें, उसके बाद आपने डालना है जी ईमेल, उसके बाद आपने डालना है जी पासवर्ड, उसके बाद आपने डालना है जी रिपीट पासवर्ड। ठीक है जी, उसके बाद वो पूछेगा जी आई एम ए वंडर, ठीक है जी आपने, या आई एम एन एफिलिएट। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम एन एफिलिएट के ऊपर। इसके बाद आपने क्या कर देना है जी इसको यहाँ पे इस टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू कर लेना है। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी मैं फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी 2 मिलियन ग्लोबल एक्टिव यूजर है इस वेबसाइट के ऊपर, 2 मिलियन। इसके बाद है जी 2 बिलियन यूएसडी पे आउट, यानी ये वाली वेबसाइट जो है अभी तक 2 बिलियन डॉलर जो है ये पेड कर चुकी है, लोगों के अंदर तकसीम कर चुके हैं जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे देखें जी 10,000 प्लस ये ट्रस्ट डिजी स्टोर, यानी एफिलिएट जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो दुनिया में 10,000 से भी प्लस लोग जो है इस वेबसाइट पर आकर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और अपनी जो है वो किस्मत को चमका रहे हैं। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे जी यहाँ पे अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं जल्दी से क्या करता हूँ जी इंफॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ।
यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे फिलअप की है। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट किया तो अब वो मुझसे पूछ रहा है जी टाइटल, यानी आप जो है वो अपना जो है वो टाइटल डालें। यहाँ पे मिस्टर है या मिसेज है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद है जी लास्ट नेम। आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मैं कहता हूँ जी वो डाला करें जो आपके आईडी कार्ड पर हो। जब आपका पे आउट आता है तो फिर पे आउट में आपके लिए मसला होता है, ठीक है जी। आप नाम जो है वो आप अपने आईडी कार्ड के हिसाब से डाला करें, जो आपका आईडी कार्ड अगर बना हुआ है तो, ठीक है जी। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं हुआ तो फिर आप किसी बहन का, भाई का या अब्बू का, किसी का भी आप यहाँ पे नाम जो है वो आईडी कार्ड वाला डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी है, कंपनी आप कुछ भी नाम डाल दें अपना, ठीक है जी। कोई भी नाम आप डाल दीजिए, आपकी कंपनी बन जाती है। उसके बाद आप एड्रेस है, अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी आप अपने जहां जिस एरिया से बिलोंग करते हैं आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद है जी जिप कोड, आप जिस कंट्री में बैठे हैं या आप जिस कंट्री की स्टेट के अंदर बैठे हैं तो उसका जिप कोड आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी गूगल के ऊपर जाएं, आप जहाँ पे बैठे हैं, चाहे कराची में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, मुल्तान में बैठे हैं, तो आप गूगल पे जाके उसका जिप कोड लिखेंगे तो जिप कोड निकाल के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह से सिटी आपने लिखना है, इसी के बाद आपने स्टेट लिखनी है। इसके बाद कंट्री जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है, पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डालेंगे। उसके बाद आपने स्काइप नेम या टेलीग्राम आईडी अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने रजिस्टर फॉर फ्री नाउ पर कर देना है जी क्लिक। अब मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन डाल के आप यहाँ पे करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो साइन अप हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो साइन अप हो चुका है। यहाँ पे कंग्रेचुलेशन, यू आर नाउ रजिस्टर विद डिजी स्टोर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, गो टू होम पेज पर कर लेता हूँ जी क्लिक, ठीक है जी। तो यहाँ पे गो होम पेज पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल इसको लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी लॉग इन करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, द ईमेल मस्ट बी कंटेन अ वैलिड। यहाँ पे एक वेरिफिकेशन जो लिंक मेरे ईमेल पर गया है, पहले मैं उसको क्या करता हूँ जी, उस वेरिफिकेशन लिंक को क्या कर लेता हूँ जी, वेरीफाइड कर लेता हूँ। मेरे पास एक वेरिफिकेशन लिंक आ गया है मेरी ईमेल के ऊपर, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर डिजिटल जो डिजी स्टोर है 24। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ जी, एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब जैसे ही एक्टिवेट किया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि अटेंशन वन मोर स्टेप रिक्वायर्ड। तो आपने यहाँ पे जो है वो पासवर्ड जो है वो लिखना है, ठीक है जी, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे वही वाला पासवर्ड लिख देता हूँ जो मैंने उसी टाइम लगाया था, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि इंटर योर पासवर्ड अबाउट द क्लिक किया। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका जो अकाउंट है डिजी स्टोर 24 का वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास जो है वो डैशबोर्ड आ चुका है इस टाइम, ठीक है जी। मेरे पास ओवरऑल जो है वो 0 का आ रहा है कि मैंने यहाँ पे अभी तक अर्निंग नहीं की, ठीक है जी। अब आपने करना क्या जी, इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे है बिजनेस अकाउंट्स है, मार्केट प्लेस है। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, इस मार्केट प्लेस पर क्लिक करना है। यहाँ पे है जी माई ऑफर ऑन द एफिलिएट मार्केट प्लेस, ठीक है जी। आपने यहाँ पे सिंपल इसको कर देना है जी क्लिक करेंगे तो अब आपके पास जो है बहुत सारी जो है वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, जो जिसको आपने क्या कर देना है जी, प्रमोट करना है, जिनके एफिलिएट लिंक्स निकालने हैं और आपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर लगाने हैं और यहाँ पे अर्निंग करनी है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देखें जी है डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, एनिमल बिट्स हो गया, बीटिंग है। यहाँ पे अगर मैं एनिमल बिट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनिमल बिट्स के ऊपर जो है मुझे कितनी सारी जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। मेरे पास जो है वो बहुत सारी जो है वो प्रोडक्ट्स आ चुकी है। यहाँ पे आप मार्केट प्लेस पर जाएंगे और यहाँ पे सर्च के अंदर भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे है डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इनके सर्विसेज हैं। उसके बाद है जी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करें, जैसे स्किन केयर हो गया, सप्लीमेंट्स हो गया। अब जो मैं बेसिकली सेल करता हूँ वो मैं ज़्यादा सप्लीमेंट ही सेल करता हूँ। सप्लीमेंट्स पे ये होता है कि जो मोटापे की जैसे फैट हो गया या इस तरह की जो डिसीजेज होती हैं, जो गोरे लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं वो सप्लीमेंट्स को। अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ गई यहाँ पे, ठीक है जी। अगर आप सप्लीमेंट्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पे सप्लीमेंट्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें जी मेरे पास जो है प्रोडक्ट्स आ गई। अब यहाँ पे है जी $126 की जो है वो प्रोडक्ट है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे है जी $142 की, फिर है जी $150 की। इसी तरह से जी अब आ जाते हैं जी $101 की, ठीक है जी। अब आपने इसको प्रमोट किस तरह से करना है और इन वेबसाइट से आपने किस तरह से लिंक्स निकालने हैं और निकालने के बाद आप अपनी जो है वो ब्लॉगर की साइट पर आपने लगा के अर्निंग करनी है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है जी, यहाँ पे है जी कॉपी प्रोमोट लिंक,
मैं इसी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करने वाला हूं। अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट भी दिखा देता हूं कि हमें जो है वो यहाँ पर कितना जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अगर इस पर करता हूं जी क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जी प्राइस है जी 167, ठीक है जी। अब यहाँ पे कमीशन आपको मिलेगा जी 65%, ठीक है जी। अर्निंग जो है कॉट विस्टर यानी 27, यानी अगर आप ये वाली प्रोडक्ट अगर आप सेल कर लेते हैं या आपके लिंक से कोई बंदा जो है इस प्रोडक्ट को ले लेता है तो आप 27 यानी $27 जो है आप इस प्रोडक्ट से कमा लेते हैं। दोस्तों मजे की बात यह है कि ये एक दफा जब ये वाली प्रोडक्ट सेल हो जाएगी तो इस प्रोडक्ट ने खत्म तो नहीं होना ना, ये तो फिर चलती रहेगी। अगर एक बंदा सप्लीमेंट्स की कोई चीज ले लेता है तो वो उसको क्या करता है 2 महीने बाद फिर यूज करता है, यानी उसको छोड़ता नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सप्लीमेंट्स की कोई भी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं तो वो आपका जो कस्टमर होता है वो परमानेंट बनता है। तो इसका मतलब ये कि आपको हर महीने वो अर्निंग देता रहता है। तो अब आपने इसको प्रमोट किस तरह से करना है, यहाँ पे देखें ऑनलाइन सेंस हो गया, पेमेंट मेथड्स हो गया, कार्ड कन्वर्जन है, यहाँ पे आपने इसको रीड कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो प्राइस है 167 है, 65% आपको कमीशन देगी ये वाली वेबसाइट। और उसके बाद अगर आप एक सेल कर लेते हैं तो आपको $27 मिल जाते हैं। तो अब आपने इसको क्या कर देना है जी, प्रमोट किस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, इस लिंक को कर लेता हूं जी कॉपी, ठीक है जी। मैंने यहां पे कर लिया जी कॉपी, यहां पे मैंने किया जी कॉपी। और कॉपी करने के बाद अब मैंने इस ब्लॉगर की वेबसाइट पर आपने इसको किस तरह से इस लिंक को लगाना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं जी, एक पोस्ट क्रिएट कर लेता हूं। अब इस लिंक को जो है प्रमोट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं जी, अपनी इस ब्लॉगर की वेबसाइट पर जो है हम एक पहले पोस्ट क्रिएट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सारा जो है वो तरीकाकार बताने वाला हूँ, आपने वीडियो को गौर से देखना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है कि आपने किस तरह से लिंक्स लगाने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जी ब्लॉगर के लेआउट है, मैं यहाँ पे ब्लॉगर के लेआउट में आने के बाद यहाँ पर आपको एक मिलता है जी न्यू पोस्ट का ऑप्शन। तो आपने सिंपल क्या कर देना है जी, इस न्यू पोस्ट पर कर देना है जी क्लिक। अब आपके सामने जो है वो इस जैसे ही आप न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे करना है जी क्लिक और इसको कर लेना है जी कंपोज व्यू, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंपोज व्यू हो गया। पहले आपके सामने जो था वो एक HTML व्यू जो है वो नजर आ रहा था। तो अब सबसे पहले आपने करना क्या जी, यहाँ पर जी आपने जाना है जी अपनी उसी वेबसाइट पर। अब यहाँ पे आपको नजर आ रही जी, एक है सेल पेज, एक है जी एफिलिएट सपोर्ट पेज। तो आपने यहाँ पे कर देना है जी क्लिक, ठीक है जी। यहां पर आपको एक जो है आर्टिकल जो है इसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला, ठीक है जी। ये सारा जो है आपके पास जी, अब यहाँ पे सारा जो है इस प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो आर्टिकल मिलेगा। आपने इसी आर्टिकल्स को उठाना है, या बल्कि आप इस तरह से कर दें कि आप चैट जीपीटी से इसका जो है वो एक अच्छी सी जो है वो पोस्ट क्रिएट करवा लें, या इसके ऊपर जो है एक थोड़ा सा जो है एक जो है ना आर्टिकल लिखवा रहे हैं। आर्टिकल लिखवाने के बाद फिर आपने क्या कर लेना है जी, इसको अपनी इस ब्लॉगर की जो पोस्ट है इसके ऊपर जो है आपने प्रमोट करना है, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो एक आर्टिकल जो है वो लिखवा लेता हूँ चैट जीपीटी से। तो मैं ये वाला जो है वो टाइटल यहाँ से कर लेता हूँ जी कॉपी, ये वाला मेल इन्हांसमेंट, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ जी मैं चैट जीपीटी में, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ जी पेस्ट, ठीक है जी। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी राइट 1000 वर्ड्स, ठीक है जी। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। अब जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे चैट जीपीटी ने एक आर्टिकल जो है वो लिख के देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, इसी को उठाऊंगा मैं, इस आर्टिकल को मैं उठाने के बाद मैं आप आर्टिकल को लेके आपने उसी ब्लॉगर की जो वेबसाइट है उसमें आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर लेता हूँ जी, यहाँ पे इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो मैं जी यहाँ पे ऐसे ही इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ से की मैंने कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ जी मैं इसके अंदर, और यहाँ पर आके मैं इसको कर लेता हूँ जी पेस्ट। अब जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग कर लेता हूँ। आप इसको थोड़ी सी बहुत जो है इसकी डेकोरेशन का जो करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, सिंपल आप आता हूँ जी यहाँ पे जो इसका जो एफिलिएट पेज था, तो मैं यहाँ पे इसको का जी हेडिंग्स है, ये जो टाइटल है वो मैं यहीं पे दे देता हूँ, ठीक है जी, ये वाला। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना जी, इसको
इसको यहाँ पे कर लेना जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने आना जी यहाँ पे टाइटल में। ठीक है जी, अब टाइटल में हम आ चुके हैं, यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ है तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, इसको ही पैराग्राफ कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप क्या कर देते हैं जी, लार्ज कर ले। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहले मैं इसको कर लेता हूँ जी सिलेक्ट, थोड़ा सा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, यहाँ पे लार्ज कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, टाइम्स कर लेता हूँ, और यहाँ पे जी मैं इस ऑप्शन में जाके मैं इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेता हूँ। ठीक है जी, ताकि इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी अच्छी सी नजर आए। ठीक है जी, मेरी ब्लॉगर के ऊपर। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब लगाने हैं आपने लिंक्स इसके ऊपर। अब लिंक किस तरह से लगाने हैं, यहाँ पे देखें, आप हमेशा उन वर्ड्स के ऊपर लगाएं ताकि अब जैसे यहाँ पे लिखा हो इन टुडे व्हाट द कंसेप्ट ऑफ द मेल एनहांसमेंट, अब इसके ऊपर जो है हम इस लिंक को प्रमोट करने वाले हैं। किस लिंक को, यानी इस लिंक को हमने किया था कॉपी, ये वाला जो लिंक था हमने इस लिंक को कर लिया था जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब हम आए हैं जी इसी अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर। अब यहाँ पे हमने लिंक को पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आपने इस लिंक को क्या किया, अपना इस जो है इस एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको एक लिंक का ऑप्शन मिल रहा है तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया और इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने हमेशा ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने सिंपल क्या कर देना है जी, अप्लाई कर देना है। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा एक लिंक है वो यहाँ पे लग चुका है, और लगने के बाद यहाँ पे और आप किसी और जगह भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जैसे हेल्थी लाइफस्टाइल है तो आप इसको भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, आप इसी लिंक को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कर दें जी पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद आपने फिर इसको कर देना है जी ओपन अ न्यू लिंक। ठीक है जी, इसी तरह से ये करने के बाद आप एंड पर एक बटन भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, आप एंड पर जो है एक एफिलिएट जो है वो बटन लगा सकते हैं। किस तरह से लगाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल चला जाता हूँ जी गूगल के ऊपर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी बाय नाउ बटन। ठीक है जी, बाय नाउ बटन मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मुझे यहाँ पे बाय नाउ बटन जो है वो चाहिए PNG के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ पे ये वाला अच्छा नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, सिंपल इसको क्या कर लेता हूँ जी, डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने सिंपल यहाँ पे कर लिया ये डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जी मैं इसको कोई नाम दे सकता हूँ। ठीक है जी, तो सिंपल मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया जी। यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं आता हूँ जी अपने वापस ब्लॉगर की वेबसाइट पर, और ब्लॉगर की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर मैं आपको अब ये अपना यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या कर लेना है जी, इसको यहाँ पे बाय नाउ का बटन डाल देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर अब बटन डालने के लिए आपने क्या करना है जी, इंसर्ट इमेज पर करना है जी क्लिक। यहाँ पे मैं इंसर्ट इमेज पर क्लिक किया तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर आ गया, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपको जो है वो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वहाँ पे ले जाएगा, तो आपने यहाँ पे कर देना है जी चूज फाइल। तो मैंने यहाँ पे जो है वो वीडियो के सेक्शन के अंदर जो है वो डाउनलोड की थी, तो मैंने ये वाली फाइल जो थी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसको कर लूंगा जी ओपन, और ओपन करूंगा तो मेरा जो बाय नाउ का जो बटन है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्या कर लेता हूँ जी, सिलेक्ट करता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाला बटन आ गया, तो आप इसको यहाँ पे इस एरो से थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, छोटा बड़ा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर देना जी, एक लिंक को अप्लाई कर देना है। अब इस लिंक को किस तरह से करना है, आपने इस पे करना है जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पहले वाला लिंक आ रहा है आपने इसको क्या कर देना जी खत्म, और जो लिंक हमने कॉपी किया था वहां से जो DG स्टोर वाला आपने वो यहाँ पे कर देना जी पेस्ट। इसके बाद करना जी ओपन दिस लिंक, और इसके बाद कर देना जी आपने सिंपल अप्लाई। अब आपका जो बटन है ये भी लग के रेडी हो चुका है। ठीक है जी, इसके बाद आप इसको पहले प्रीव्यू करके देख ले कि अब आपकी जो पोस्ट है वो किस तरह से नजर आ रही है। ठीक है जी, अब हमारी जो पोस्ट है वो इस तरह से नजर आ रही है, यहाँ पे देखें। ठीक है जी, कितनी एक प्रोफेशनल जो है हमें एक मतलब एक लुक नजर आ रही है। अगर आप हेल्थ की नीज के ऊपर एक ब्लॉगर की वेबसाइट बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं कांस्टेंट, एक तो आप अर्निंग करेंगे, आपका जो ब्लॉगर है वो एक मोनेटाइज होगा, तो उससे भी आप क्या करते हैं एडसेंस के थ्रू जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा, आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। आई होप कि मेरा आर्टिकल जो लिखने का तरीकाकार है
वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लिखना है और किस तरह उस लिंक को उठा के आपने प्रमोट करना है, और इस प्रमोट करने के बाद आपने किस तरह से यहाँ पे अर्निंग करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर देना जी, इस पोस्ट को यहाँ पे कर देता हूँ जी मैं पब्लिश। तो यहाँ पे मैं कर दिया जी पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी कंफर्म। अब हमारी जो एक पोस्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। ठीक है जी। अब आपने इस पोस्ट को जो है जब एक पोस्ट यहाँ पे बन जाएगी, आप कम से कम 10, 15, 20 पोस्ट जो है वो करें, डेली की आप एक पोस्ट किया करें। फिर इस लिंक्स को आप प्रमोट किया करें। कहाँ पे? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डाला करें, ट्विटर पर डाला करें, इसी तरह से लिंक्डइन पर, यानी ऐसे ऐसे ग्रुप्स के अंदर डाला करें जिन लोगों को जो मोटापा है या इस तरह की सप्लीमेंट्स की नीड होती है। क्योंकि जब आप ऑडियंस को टारगेट करके जब आप अपने लिंक को प्रमोट करेंगे तो आप उतनी ही ज़्यादा जो है वो यहाँ से अर्निंग करेंगे। ठीक है जी। आई होप कि जो मैंने आपको डीडी स्टोर 24 की एफिलिएट मार्केटिंग का तरीकाकार बताया है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और मैं ये चाहता हूं कि आप एफिलिएट तरीके से पैसा कमाएं, वो भी घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर थंब कर दें। तो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक